Hi everyone, I am Naraj sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा है, आज हम पार्ट 8 लेक्चर नंबर 8 में फिनॉल के एंडिंग पॉइंट पर आ गए हैं और उस एंडिंग पॉइंट पर आज हमारा डिस्कशन चलेगा कोल्बे रिएक्शन, राइमर-टाइमन्स एंड फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन. सो कोल्बे रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 2 स्टेप में कंप्लीट किया, बट पूरे उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा यहाँ पर. एंड देन आफ्टर कन्वर्जन के लिए मैप बनेगा जिसके बेस पर आप सारे कन्वर्जन करेंगे. क्योंकि मैं पहले ही रिमाइंड कर दे रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये इंटेक्स नहीं हुआ, वो एग्जाम्पल नहीं हुआ. बेटा आप इस चीज़ को देखो कि सर क्या कर रहे हैं. सर सारी चीज़ें जब इंक्लूड कर रहे हैं तो उनको देख कर आपको ट्राई करना है. क्लियर? क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे आपको आएगा, नहीं आता आप सेंड करो, राइट है, आपको डाउट क्लियर कराया जाएगा. सारी चीज़ें जो नहीं पढ़ाए गए हैं उनके लिए आप सेंड करो पॉइंट्स कि नहीं ये नहीं समझ में आया. क्लियर? तो यहाँ तो बोर्ड ने कैंसिल किया, फिर भी सारे पॉइंट्स को क्लियर कराया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है. ओके, सो पार्ट 8 में बात करेंगे जो रिएक्शन. तो पिछले पार्ट 7 में बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा, फिनॉल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़े. अब हम बात करेंगे इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के ही. तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में आज का जो पॉइंट है पहला वो है कोल्बे स्किमिडेट रिएक्शन. कोल्बे स्किमिडेट रिएक्शन है, कई स्मिट राइट कहते हैं, तो अपने अपने पॉइंट्स हैं. कहीं बुक में कोल्बे स्किमिडेट है, कहीं कोल्बे स्मिट रिएक्शन है. सो स्मिट तो कोल्बे रिएक्शंस हम आज पढ़ेंगे. क्लियर? यहाँ पर कोल्बे रिएक्शंस पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर राइमर-टाइमन. सो कोल्बे रिएक्शंस, स्मिट रिएक्शन. देखो स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो अकेले 4 मार्क के कन्वर्जन में आता है था पहले. तो इसमें होता क्या है कि हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं जो खासकर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एज ए पेन किलर एनालिटिक्स ग्रुप में यूटिलाइज होते हैं. तो क्या करेंगे, बोलते कि इन दिस केमिकल रिएक्शन नाउ फिनॉल गेट ऑक्सीडाइज बाई पासिंग CO2. क्या करेंगे हम 5% एक्वस सोल्यूशन अल्कली का पास करते हैं लाइक Na2CO3 और अदर. तो 5% हम पास करते हैं और जब पास करते हैं तो CO2 के थ्रू इसका ऑक्सीडेशन होता है. सो फिनॉल जो मैं बोल रहा हूँ उसको राइट नहीं कर रहा है स्टूडेंट, आपको मैं यहाँ राइट नहीं कर रहा हूँ, आप उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन आएगा तो आपको राइट करना पड़ेगा. फिनॉल कंबाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस एटमॉस्फेयर एंड प्रोड्यूस OCOOH. एंड देन आफ्टर हम ये फिनॉक्सीसोडियम फॉर्मेट है, फिनॉक्सीसोडियम फॉर्मेट है. क्लियर? एंड फिनॉक्सीसोडियम फॉर्मेट, फिनॉक्सीसोडियम फॉर्मेट. देन आफ्टर इसका हम रिएक्शन कराते किससे, NaOH से. जब NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H2O, और बनता है सोडियम फिनॉक्सी फॉर्मेट. सोडियम फिनॉक्सी फॉर्मेट. अब सोडियम फिनॉक्सी फॉर्मेट का हम कराते हैं क्या, रीअरेंजमेंट्स. रीअरेंजमेंट और ये कन्वर्ट हो जाता है दिस. इसका नेम है सोडियम सैलिसाइलेट. सोडियम सैलिसिलेट.
तो इस रिएक्शन में परफेक्ट जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, पहले OH का कार्बन डाइऑक्साइड फिनॉक्सी सोडियम फॉर्मेट फिर सोडियम सैलिसिलेट बनता है। अब इसका हम कराते हैं क्या, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन HCl से, और निकलता है क्या यहाँ पर, NaCl। नहीं हो गया। अब इस पॉइंट को देखो 1 2, हम क्या राइट करेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड, इसे बोलते हैं क्या, बेंजेनोइक एसिड, और इसका नेम है सैलिसाइलिक एसिड, दैट्स ऑल। अब यहाँ से ये रिएक्शन हो जाता है कंप्लीट। अब इसके यूज़ की बात करेंगे हम। सैलिसाइलिक एसिड जो बनता है इन कोल्बे रिएक्शन, दैट इज़ द कोल्बे रिएक्शन, ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इसके लिए डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए यूटिलाइज होते हैं, लाइक सैलॉल। सैलॉल कंपाउंड क्या है, सैलॉल बेंजाइलेशन कराते हैं हम C6H5COCl और ये बनता है HCl, और ये कंपाउंड होता है क्या, OCO C6H5 एंड दिस, ये कंपाउंड है सैलॉल। नेक्स्ट, इसी में अगर हम इसका अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर कंपाउंड बनता है COCH3 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजेनोएट। ये आपका पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं, और ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन है ये, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं कहाँ पर, हम इसको लाइक सर्दी जुकाम हो गया वहाँ की मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। एंड देन नेक्स्ट है यहाँ पर असाइलेशन, CH3COCl कर रहे हैं हम, एंड देन ये बना रहा है OCOCH3 एंड दिस, इसका नेम है एस्पिरिन। एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक्स ग्रुप की मेडिसिन है, तो एनालिसिस ग्रुप की मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए लेते हैं हम, करते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो 2, इसका नेम क्या है, 2-एसिटाइलॉक्सी बेंजेनोइक एसिड। सो ये टोटल रिएक्शन हो गया कोल्बे रिएक्शन, और यहाँ पर ये कंपाउंड है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन एंड एस्पिरिन, दैट इज एनाल्जेसिक्स। ऑल काइंड ऑफ पेन किलर मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं हम फ्रॉम दिस कंपाउंड्स। एंड देन आफ्टर, अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हम राइट करेंगे। सो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूं मैं यहाँ पर, सो स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन हमारा यहाँ पर है राइमो टाइमोन रिएक्शन। राइमर टाइमर रिएक्शन, समटाइम्स इसको राइट करते हैं राइमर टाइमर रिएक्शन भी हम राइट करते हैं। सो राइमर टाइमर और राइमर टाइमन रिएक्शन, दोनों फेज के पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। सो रिएक्शन है क्या, इसमें हम रिफ्लेक्स कराते हैं इसका किस, फिनॉल का विथ क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो salicylaldehyde is obtained on refluxing phenol with chloroform and alkali sodium hydroxide. It is called RTR reaction means Reimer-Tymon reaction.
अब इस रिएक्शन के अबाउट जाएंगे तो फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं हम। किससे कराते हैं? क्लोरोफॉर्म प्लस थ्राइस मोल ऑफ NaOH, और यहाँ पर हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट जो मिलेगा वो होगा लाइक दिस, बाय रिमूवल ऑफ थ्राइस NaCl प्लस मीन्स यहाँ पर होगा 2H2O। एक कंपाउंड है सैलिसल डिहाइड, सैलिसल डिहाइड। थर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन पार्ट में आते हैं, वो है फ्राइज रीअरेंजमेंट। कुछ ऐसे रिएक्शन हो गए जो टेक्स्ट बुक में नहीं होंगे, लाइक फिनॉल। हम इसमें फिनॉल का असाइलेशन, अभी हमने जस्ट पढ़ाया असाइलेशन, फिडल का असाइलेशन ही है, ये LCl3 हो गया एनहाइड्रस, और ये कन्वर्ट हो जाता है। अब यहीं से इसका रीअरेंजमेंट करते हैं, इसी का मीनिंग है, ये पॉइंट्स है किसका? रीअरेंजमेंट का, और ये कन्वर्ट हो जाता है COCH3, और सेकेंड है यहाँ पर COCH3। सो ये दो कंपाउंड फ्राइज एलिमेंट के पार्ट हैं। सो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो हमारा कन्वर्जन का पार्ट होगा, फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा इस लेसन का, वो है ईथर। सो कन्वर्जन की बात मैं कर रहा था यहाँ पर, तो कन्वर्जन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो कैसे करना है मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, जो भी कन्वर्जन आएगा इसी के बेस पर करना, चाहे वो एक्सरसाइज में हो या ना हो, जैसे भी हो। तो इसमें मैं पूरे फिनॉल को कवर करने जा रहा हूँ, आप केयर करेंगे। तो बात करेंगे फिनॉल की, तो फिनॉल हमारा हो गया प्रोडक्ट ए। एरो की डायरेक्शन से आप चेक करेंगे कि किधर हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो पहले तो हम इसके प्रिपरेशन की बात कर लें आपसे। प्रिपरेशन की बात करेंगे तो हमने जैसा टोटल 4 प्रिपरेशन किया था यहाँ पर। ये कंपाउंड हो गया हमारा फिनॉल। फिनॉल के प्रिपरेशन में जाए तो एक पॉइंट हमने आपको बताया था SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका रिएक्शन जब हम NaOH से करते हैं तो हमें क्या देता है? फिनॉल। ऐसे ही क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं NaOH से 6 to 8%, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 बार प्रेशर। कौन सा प्रोसेस है? डाउस। फिर हम राइट करेंगे N2 प्लस Cl माइनस, दैट इज BDC, जिसका हमने हाइड्रोलाइसिस कराया था एसिड के प्रेजेंस में, तो भी फिनॉल देगा। एंड देन अगला प्रोसेस है क्यूमीन का। क्यूमीन हमने शुरू से पॉइंट को लिया था, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे। ये कंपाउंड क्यूमीन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, फिर बनाते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बन गया, और इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं तो बाई प्रोडक्ट एसीटोन मिलता है और फिनॉल देता है। ये 4 पॉइंट्स जो है ना स्टूडेंट, ये 4 है प्रिपरेशन। ओके, अब हम बात करेंगे कन्वर्जन की कर रहे हैं तो कैसे क्या हासिल आना, जैसे दे दिया कन्वर्जन वर्ड क्या है, 11th में इतना नहीं पढ़ा आपने। फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ से आएंगे। अब देखो आगे, अब यहाँ से रिएक्शन लाइक हमने CH3Cl कर दिया, एनहाइड्रस LCl3 कर दिया,
क्या बनेगा, दो कंपाउंड्स यहाँ पर बन रहे हैं हमारे पास और बाय प्रोडक्ट नहीं दिखाने वाले यहाँ हम। ये देखो कौन से बने, ओ क्रिस्टॉल पी क्रिस्टॉल। मैं बोल रहा हूँ, जब आप नोट करोगे तो राइट करते जाओगे, ओ क्रिस्टॉल पी क्रिस्टॉल, क्योंकि बोर्ड का साइज जो है उसमें ये रिएक्शन पूरे फिट नहीं होंगे। सो सेकेंड थिंग, अगर मैं इसका फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन कराऊँ NHCl3, तो ये कंपाउंड बनाएगा क्या, वापस से दो कंपाउंड, 2-हाइड्रोक्सीएस्टोफिनोन एंड 4-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, 2-हाइड्रोक्सीएस्टोफिनोन एंड 4-हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन। देन आफ्टर इस पॉइंट पे जाएंगे, अगले पॉइंट पे जाएंगे। अगर हम जिंक मेटल के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है, बायरिमोल ऑफ जिंक ऑक्साइड। अब सारे रिएक्शन उसके इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे ही राइट करेंगे, थ्राइस-2 राइट करेंगे, निकल कैटलिस्ट लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोहेक्सेनॉल में। आज ही पढ़ा हम लोगों ने। एंड देन साइक्लोहेक्सेनॉल के बाद हमने ऑक्सीडेशन करा दिया। ऑक्सीडेशन में क्या लिया, K2Cr2O7 B3H2SO4। रिएक्शन सारे आ जाएंगे इसी में, स्टूडेंट आप ध्यान देना। अब ऑक्सीडेशन से कंपाउंड बनाता है क्या, बेंजो, क्या नेम है, बेंजो कीनोन। बेंजोक्विनोन के बाद हम इसका क्या दिखाएंगे, नाइट्रेशन। मैंने जैसा दिखाया था कि फ्यूमिंग के साथ करेंगे, कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहाँ से प्रोडक्ट हमारा बनता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड पिक्रिक एसिड। फिर आगे इसके रिएक्शंस मैंने बताया आपको कि स्टेप वाइज जाएंगे, नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट, कॉन्सनट्रेट H2SO4, NO2, फिर वापस से ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर आर्थो पैरा दोनों मिलेगा, बट हमारा कॉन्सेप्ट जाएगा कहाँ पर, DNP पर, और फिर इसका हम नाइट्रेशन कराएंगे तो बैक प्रोडक्ट यही मिलेगा। ये पॉइंट्स हो गए। अदर रिएक्शंस की बात करूं मैं यहाँ पर, कन्वर्जन हम कर रहे हैं। कन्वर्जन एक एक कर नहीं रहे हैं स्टूडेंट, हम कन्वर्जन आपको बता रहे हैं कि कैसे किया जाता है सारे रिएक्शन राइट करके। सो स्टूडेंट क्या करना, यहाँ से अगला रिएक्शन मैं ले जा रहा हूँ। अगले रिएक्शन में हमने क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH डाला। आपको पता भी, आज ही हमने पढ़ा RTR रिएक्शन, और हमें मिलेगा क्या, सैलिसल डिहाइड। और सैलिसल डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करा दें तो हमें मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। और यहीं से पॉइंट, अगर मैं इसमें CO2 पास करूं, क्लियर, तो हमें कंपाउंड क्या मिलता है, और साथ में NaOH के हमें मिलता है सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट में HCl डालते हैं, एसिडिफिकेशन से फिर वापस क्या मिलता है हमें, वापस यही मिलता है सैलिसिलिक एसिड। यहाँ से अगर मैं मिथेनॉल से रिएक्शन करा दूं तो कंपाउंड बनता है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, C2-हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोएट, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। और इसी में अगर मैं असाइलेशन करा दूं
तो एस्पिरिन हमारा प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट हो गया एस्पिरिन का। फिनॉल के और भी रिएक्शंस हैं, जैसे रिएक्शन विथ NH2 एनिलीन। तो ये जो होता है ये डाइज बनते हैं। डाइज का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया मैं आपको बता दूं, कलर कंपाउंड। इन्हें एजो डाइज बोलते हैं, राइट। डिफरेंट कलर के, राइट, रेड कलर, येलो कलर। तो और भी ऐसे हैं कंपाउंड, लाइक जैसे मैं यहाँ पर कंपाउंड ले लिया NH2 और ये ले लिया CH3, टर्सरी अमाइन ले लिया, तो हमारा डाइस क्या बनेगा? डाइस का मतलब यहाँ पर जो कंपाउंड है फिनॉल, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ से डाइजोनियम सॉल्ट से अगर रिएक्शन कराएं तो ये डाइस बनाता है, NN रेड कलर डाइस, ये है एजो डाइस कलर कंपाउंड। सो फिनॉल के ये सब रिएक्शंस हैं जो हमने पढ़ा, प्रिपरेशन से प्रॉपर्टीज और यूज तक। अब आपको स्टूडेंट कन्वर्जन की बात मैं कर रहा था, तो कन्वर्जन किस लेवल का आएगा, कैसे आएगा, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। देखो, जैसे हमें पूछता है कन्वर्जन में पिक्रिक एसिड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्या करोगे? क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल आएंगे, फिनॉल से क्या लाएंगे? पिक्रिक एसिड। मैटर आप समझो, मैं एक एक करके राइट कराता, बेटर ये है कि यहाँ से आप देखो और चार्ट याद करो। जैसे मैंने आपसे पूछ दिया क्या, पिक्रिक एसिड फ्रॉम BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो क्या करेंगे स्टूडेंट? देखो, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आपको डाउट होगा, हर एक का मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान रखना। कोई भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रेशन कराएंगे, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंट फिनॉल बनेगा, फिनॉल में फ्यूमिनाइट्रिक एसिड डालेंगे, सीधा पिक्रिक एसिड। क्लियर? सीधा क्या बन जाएगा? पिक्रिक एसिड। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि एस्पिरिन फ्रॉम फिनॉल, तो फिनॉल से इधर जाके एस्पिरिन बना सकते हो। फिनॉल मतलब सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, तो इससे भी जा सकते हो और इससे भी जा सकते हो। आपको दे दिया क्या, वो क्रिसॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ओ क्रिसॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो क्या करेंगे स्टूडेंट? क्या करेंगे? सब यहाँ डेटा है आपके पास, आपको सिर्फ अपना माइंड यूज करना है। कन्वर्जन कितने भी आए, कैसे भी आए, आप उसको राइट कर सकते हो। क्लियर? तो ओ क्रिसॉल क्लोरोबेंजीन से हम क्या लाएंगे? फिनॉल, फिनॉल से इधर जाएंगे, ये कंपाउंड है ओ क्रिसॉल और ये है पी क्रिसॉल। एंड देन आपका लाइक हमें दे दिया 2 हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉल, ये कंपाउंड है 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, ये है 4 हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉल। अब आप समझो, पूछ दिया कि 4 हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो हम यहाँ से आ जाएंगे 4 हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो हम यहाँ से आएंगे 4 हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉल फ्रॉम BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे। एंड 4 हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, तो भी हम यहाँ से आएंगे, फिनॉल बनाएंगे, फिर इधर जाएंगे। यहाँ से आप दे दिया कि ओ क्रिसॉल फ्रॉम
क्यूमीन, देखो स्टूडेंट अलग अलग करना वो आपके लिए ज़्यादा टफ होता है, यहाँ से कोई भी लिंक जा सकते, मतलब इसको हम यहाँ के ये सारे कंपाउंड बदल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसको भी हम यहाँ से यहाँ तक सारे कंपाउंड बदल सकते हैं, इसको भी यहाँ से यहाँ सारे कंपाउंड बदल सकते हैं, और इसको भी हम यहाँ से यहाँ सारे कंपाउंड बदल सकते हैं। तो मीनिंग यहाँ हो गया एरो की डायरेक्शन देखो, ये आ रहा है और ये जा रहा है। इस पॉइंट से हम देखेंगे तो काफी इजी आपको नजर आएगा सारी चीजें। बेंजोक्विनोन फ्रॉम बीडीसी हमने पूछ दिया है। अब बेंजोक्विनोन फ्रॉम बीडीसी, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे स्टूडेंट, ये रहा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन कराएंगे फिनॉल, फिनॉल का फिर ऑक्सीडेशन, ये हो गया, लिख दिया हमने बेंजीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्या करेंगे, ढूंढो बेंजीन कहाँ है भाई, बेंजीन यहां है, ये रहा बेंजीन, बेंजीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ये रहा, यहां से आएंगे, एक एक पॉइंट पे चलते हैं। साइक्लोहेक्सेनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहां से फिनॉल फ्री, साइक्लोहेक्सेनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, यहां से यहां, साइक्लोहेक्सेनॉल फ्रॉम बीडीसी, देखो 4-4 से कन्वर्जन, यहां से साइक्लोहेक्सेनॉल फ्रॉम क्यूमीन, दैट्स ऑल। एंड देन आफ्टर बेंजोक्विनोन को भी हम कहां से लिखेंगे, फ्रॉम ऑल 4, ये चारों प्रिपरेशन के पार्ट है फिनॉल के, तो चारों से अगर हमें बेंजोक्विनोन बनाना है तो हम बाय दिस वे जाएंगे। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, पिक्रिक एसिड फ्रॉम क्यूमीन, पिक्रिक एसिड फ्रॉम बीडीसी, पिक्रिक एसिड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, पिक्रिक एसिड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? देन एजोडाइज, जिसका नेम है इसका नेम लिखते हैं क्या, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पोर्शन में है नहीं है सारे पॉइंट्स, क्योंकि ऑर्गेनिक तो आपको पूरा पढ़ना ही है, क्या दे रहे हैं मैटर नहीं रखता, क्या दिया उन्होंने ये मैटर नहीं रखता, मैटर ये रखता है क्योंकि ऑर्गेनिक का एक भी पॉइंट, एक भी लिंक छूटा स्टूडेंट तो सब डैमेज, तो इसलिए आप परफेक्ट तरीके से पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट्स हो गया अबाउट द कन्वर्जन टोटल फिनॉल। अब परफेक्ट तरीके से इस चार्ट को आप बनाएंगे नोटबुक में आप, और उससे रिलेटेड कन्वर्जन्स हमने जैसे बोला आप खुद से राइट करके एस्पिरिन फ्रॉम फिनॉल लाइक दिस पे जा सकते हो। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइट करने की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट ने सब कुछ क्लियर कर दिया, आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। ओके, सो अब बात करेंगे, एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा क्या, ईथर। अब ईथर में हमारा क्या क्या पॉइंट्स हैं, मैं ईथर के क्लासिफिकेशन एंड अदर थिंग्स के बारे में आपको बता दूं। तो ईथर थर्ड पार्ट ROR, ईथर का पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। एक होता है सिमेट्रिकल ईथर और आइदर सिंपल ईथर। सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर का मीनिंग क्या होता है, इफ बोथ अल्काइल और अराइल ग्रुप attach with oxygen of ether are same is called symmetrical or simple
ईथर। तो स्टूडेंट क्या करना, अगर अटैच सब के सब कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं, तो इसे हम क्या वर्ड देते हैं, सिंपल ईथर। लाइक डाइमिथाइल ईथर CH3O एंड CH3, ये सिमेट्रिकल क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। दूसरा डाइथाइल ईथर CH3 CH2O CH2 एंड CH3, क्या नेम है इसका, डाई इथाइल ईथर। इसका नेम क्या है, डाई मिथाइल ईथर। डाइफिनाइल ईथर, डाइफिनाइल ईथर, ये सब के सब ईथर किसके पार्ट हो गए, सिमेट्रिकल ईथर। सो सिमेट्रिकल ईथर का मतलब अगर दोनों अल्काइल या अराइल ग्रुप जो ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है ईथर का उससे अटैच है, सेम है, सिमिलर है, तो उसे हम सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। तो दूसरा पार्ट कौन सा है, अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर का मीनिंग, डेफिनेशन आपकी यही रहेगी, पूरी डेफिनेशन आपकी यही रहेगी, सिर्फ चेंज क्या करना है, मैं इसी को, इस डेफिनेशन को इससे कनेक्ट करने जा रहा हूं। जहां लिखा आर सेम वहां लिख देंगे आर नॉट सेम, तो देने हो जाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर। इफ बोथ अल्काइल आर अराइल ग्रुप attached with, if both alkyl or aryl group attached with oxygen of the functional group of ether are different is called unsymmetrical ether, yeah, it is also known as what is called mixed ether, इसे हम मिक्स्ड ईथर भी बोलते हैं। अब इस ईथर में एग्जाम्पल क्या होंगे, लाइक इथाइल मिथाइल ईथर, देखो स्टूडेंट इधर का डिफरेंट इधर का डिफरेंट, पहला। दूसरा मिथाइल ओ, ये कैसा है, मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर, इसका नेम क्या है, मिथाइल इथाइल ईथर। ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन से अटैच, दोनों ऑक्सीजन से अटैच दोनों अल्काइल या अराइल ग्रुप डिफरेंट हो तो उसे हम अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। सो ईथर कंपाउंड ROR को हम ईथर बोलते हैं। क्लियर, ईथर का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, अभी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अल्काइल अराइल ग्रुप के बेस पर, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो मैं आपको पहले बता दूं कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो ईथर के पार्ट में अगर हम जाते हैं तो मैं क्लियर कट बता दूं, अब इसके आइसोमरिज्म, नॉमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन चलेगा इसका। जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे कि इसके आईपीसी नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिर हम तीनों अल्कोहल फिनॉल ईथर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तीनों के स्ट्रक्चर क्या है, तीनों के एंगल क्या है, तीनों के एंगल में डिफरेंस क्यों है। क्लियर, सो इन सब पॉइंट्स पर हमारा डिस्कशन चलेगा। क्लियर, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलेगा वो पॉइंट्स हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, अल्कोहल, फिनॉल, तीनों को साथ में पढ़ेंगे, एंड तीनों के एंगल में डिफरेंस क्यों आ रहे हैं उन पॉइंट पर डिस्कशन चलेगा। क्लियर, उन पॉइंट्स पर डिस्कशन चलेगा। तो
सो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।